अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप अपना ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको मोस्ट लाइकली एक वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगी और वेबसाइट से पहले आपको एक अच्छी वेब होस्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी। अब किस होस्टिंग कंपनी को आपको यूज़ करना चाहिए, क्या आपको इंटरनेशनल होस्टिंग की तरफ जाना चाहिए या लोकल होस्टिंग की तरफ जाना चाहिए, ये सारी डिस्कशन आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना चाहिए कि एक अच्छी वेब होस्टिंग आपकी वेबसाइट के लिए क्यों ज़रूरी है। अगर आपकी वेबसाइट बहुत ज़्यादा लेट ओपन होगी या आपकी वेबसाइट के ऊपर जो प्रोडक्ट इमेजेस हैं वो बहुत देर के साथ लोड होंगे तो क्या होगा कि आपके कस्टमर आपकी वेबसाइट से चले जाएंगे। क्योंकि होता यह है कि आपके जो कस्टमर्स की अटेंशन टाइम होता है वो बहुत कम होता है। अगर 3-4 सेकंड के अंदर आपकी वेबसाइट लोड नहीं हो रही तो कस्टमर आपकी वेबसाइट से चला जाएगा, जिससे अल्टीमेटली होगा ये कि आपके बिज़नेस का लॉस हो जाएगा और आप कस्टमर खो देंगे। इसलिए एक अच्छी वेब होस्टिंग में इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि आखिर किस वेब होस्टिंग कंपनी को यूज़ किया जाए अपने बिज़नेस के लिए, क्योंकि इस हवाले से मार्केट के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब न्यूबीज़ क्या करते हैं कि वो किसी भी वेब होस्टिंग कंपनी को अपने बिज़नेस के लिए यूज़ करना शुरू कर देते हैं, जिससे अब उनको नुकसान ये होता है कि अब वो मार्केटिंग करके अपनी वेबसाइट के ऊपर विजिटर्स तो ला रहे होते हैं लेकिन उनको सेल नहीं मिल रही होती। अब देखिए उनको सेल कैसे मिलेगी जब उनकी वेबसाइट कस्टमर के सामने लोड ही नहीं हो रही। तो आपकी वेबसाइट 1-2 सेकंड के अंदर फुली लोड हो जानी चाहिए। इसलिए आपको अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करना ज़रूरी है और वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए आपको एक अच्छी वेब होस्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप जितनी मर्ज़ी ऑप्टिमाइज़ेशन कर लें, अगर आपकी वेब होस्टिंग अच्छी नहीं है तो आपकी वेबसाइट कभी भी ऑप्टिमाइज़ नहीं हो सकती। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे इस बात पे भी कंफ्यूज होते हैं कि क्या उनको इंटरनेशनल वेब होस्टिंग कंपनी को यूज़ करना चाहिए या किसी लोकल वेब होस्टिंग कंपनी को यूज़ करना चाहिए। तो देखें, इस बात का जवाब सिंपली ये है कि आपको इंटरनेशनल वेब होस्टिंग कंपनी ही यूज़ करनी है, क्योंकि नेशनल वेब होस्टिंग कंपनीज हमारी अभी उस लेवल तक नहीं पहुंची, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वहां तक नहीं पहुंचा कि वो आपको 100% अप टाइम दे सकें। अब अप टाइम क्या होता है? अप टाइम ये होता है कि कितनी देर तक आपकी वेबसाइट एक दिन के अंदर लाइव रहती है। अब हमारी जो लोकल होस्टिंग कंपनीज़ हैं उनका अप टाइम 90% से लेके 92% तक होता है, लेकिन जो हमारी इंटरनेशनल कंपनीज़ होती हैं उनका जो अप टाइम होता है वो 98% से लेके 99% तक होता है। जिसका सिंपली अल्फाज में मतलब ये है कि एक दिन के 24 घंटे के अंदर आपकी वेबसाइट 24 के 24 घंटे तक लाइव रहती है। लेकिन वहीं अगर आप किसी लोकल होस्टिंग कंपनी से अपनी वेब होस्टिंग परचेज़ करते हैं तो हो सकता है कि जब आपका पोटेंशियल बायर आपकी वेबसाइट पे आए तो उस वक्त आपकी वेबसाइट चल ही ना रही हो, तो जिस केस में डेफिनेटली आपके बिज़नेस का लॉस होगा। इसीलिए जब भी आपने होस्टिंग परचेज़ करनी है तो हमेशा किसी अथेंटिक और इंटरनेशनल कंपनी से ही परचेज़ करनी है। अब मैं आपको गाइड करूंगा कि किस इंटरनेशनल वेब होस्टिंग कंपनी से आपको वेब होस्टिंग परचेज़ करनी चाहिए अपने बिज़नेस के लिए। मैं 2018 से ई कॉमर्स बिज़नेस के अंदर हूँ और मैंने आलमोस्ट सभी इंटरनेशनल वेब होस्टिंग कंपनीज़ को यूज़ किया है, जिसमें ब्लू होस्ट, गोडैडी, होस्टिंगर, ड्रीम होस्ट, A2 होस्टिंग, ये सभी वेब होस्टिंग्स मैंने यूज़ की हैं। लेकिन मैं पर्सनली आपको जो वेब होस्टिंग रिकमेंड करूँगा वो है namecheap.com, जिसको आपको रिकमेंड करने में मैं बिल्कुल भी शाय फील नहीं करूँगा, क्योंकि ये वन ऑफ दी बेस्ट वेब होस्टिंग कंपनी है। इसके बहुत अच्छे पैकेजेस हैं, बहुत चीप है और बहुत ज़्यादा रिलायबल भी है। इसके पैकेजेस मैं आपको दिखा देता हूँ। शेयर्ड वेब होस्टिंग में हम लोग चले जाते हैं और देख लें यहाँ पे इनके पैकेजेस जो शुरू हो रहे हैं वो $2.18 पर मंथ हैं, जिसको अगर देख लें PKR में तो ये देखें ये बनते हैं ₹509 पर मंथ, जो कि बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस है। और यहाँ पे देखें आप इस प्राइस के अंदर अपनी 3 वेबसाइट्स इंक्लूड कर सकते हैं। 20 GB की आपको SSD स्पेस मिलेगी और यहाँ पे देखें इनका जो दूसरा पैकेज है वो $2.9 पर मंथ से शुरू होता है और अगर आप इनका प्रीमियम पैकेज परचेज़ करते हैं तो वो है $4.98 पर मंथ, जिसमें आप अनलिमिटेड वेबसाइट्स को होस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये देख देख लें, आपको ये जो है वो 50 GB की SSD स्पीड शो कर रहा है। इसके बाद इन्होंने अपने कुछ फीचर्स वगैरह बताए हुए हैं, ये आप इन डेप्थ इसको स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा इनके और भी पैकेजेस हैं। ये तो शेयर्ड होस्टिंग थी, आप वर्डप्रेस के लिए स्पेसिफाइड होस्टिंग को भी देख सकते हैं, जिसको ये लोग EasyWP बोलते हैं। इसकी भी प्राइसिंग आपको मैं दिखा देता हूँ।
ये देखिए EasyWP स्टार्ट होता है $34 से और अप टू $68.88 तक ये जाता है, डिपेंडिंग अपॉन जो रिक्वायरमेंट्स आप इन पैकेजेस को भी देख सकते हैं। लेकिन शेयर्ड होस्टिंग इज़ फाइन। बाकी ये जो ऑप्शंस हैं ये डेफिनेटली प्रीमियम यूज़र्स के लिए हैं, लेकिन अगर आप स्टार्ट आउट कर रहे हैं तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत आई गेस नहीं पड़ेगी, क्योंकि रीसेलर होस्टिंग या VPS होस्टिंग जो है ये हायर एंड कस्टमर्स के लिए होती है। ठीक है, इसलिए आपको स्टार्टिंग के अंदर आई थिंक शेयर्ड होस्टिंग इज़ फाइन। आप ये वाला पैकेज ले सकते हैं। इसके अंदर आप देख लें, आप अनलिमिटेड वेबसाइट्स को होस्ट कर सकते हैं और आपको स्पेस भी अच्छी खासी दे देते हैं। अच्छा, इसकी वन ऑफ द बेस्ट फीचर ये है कि देखें आप कभी भी किसी भी वक्त इनसे लाइव चैट कर सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा फ़ीचर है। आप जाइए यहाँ पे देखिए, इनका हेल्प सेंटर है और यहाँ से आप लाइव चैट जो है वो इनिशिएट कर सकते हैं। और आप रात हो, दिन का कोई वक्त हो, रात का कोई वक्त हो, आप इनसे जो है वो चैट कर सकते हैं। आपको कोई भी मसला आ रहा है किसी किस्म का, वो आप डायरेक्टली जो है वो नेम चीफ की टीम के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, इनके साथ डील कर सकते हैं। ये देखिए मैंने अभी चैट शुरू किया है और उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आपको जवाब देने के लिए रेडी टू गो है। ठीक है, इससे सबसे बड़ा एडवांटेज आपको ये होता है कि अगर आपको कोई इशू आ रहा है किसी किस्म का, क्योंकि देखें आप वर्डप्रेस के साथ जब भी वेबसाइट बनाएंगे तो आपको कोई ना कोई इशू आएगा, तो उसमें ये लोग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं इस सब के अंदर। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूँ कि बहुत सारे हमारे जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं वो hostinger.com को रिकमेंड करते हैं। अब मेरा खुद पर्सनली hostinger.com के साथ एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं रहा। उसकी एक तो वजह ये है कि इनकी जो कस्टमर सपोर्ट है वो इंतहाई बेकार कस्टमर सपोर्ट है, और इनका जो अप टाइम है वो भी 90 से लेके 92-93% तक रहता है, जो कि एक किसी भी होस्टिंग कंपनी के लिए इंतहाई बेकार है। अब यहाँ पे आप देख लें, ये रिकमेंड कर रहा है कि जी हमारा जो अप टाइम है वो 99.9% है, जो कि बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। मैं खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुका हूँ और इनका जो अप टाइम है वो इंतहाई बेकार है, और ऊपर से इनकी कस्टमर सपोर्ट बिल्कुल ही नाकिस है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये यूट्यूबर्स बार बार होस्टिंगर को ही क्यों रिकमेंड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इनका जो एफिलिएट प्रोग्राम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से बार बार ये सारे लोग जो हैं अपने एफिलिएट लिंक्स के साथ आपको रिकमेंड करेंगे, जिससे डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द डे फ़ायदा उन्हीं का है और आप एक इंतहाई बेकार सर्विस के साथ स्टक हो जाएंगे, जो आपको फिर कोई नई वेब होस्टिंग परचेज़ करनी पड़ेगी अपने बिज़नेस को अच्छे से कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि इस वेब होस्टिंग के साथ आप नहीं चल सकते। इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप namecheap.com के साथ जाइए, जो कि बहुत अच्छी वेब होस्टिंग कंपनी है कंपेयर टू होस्टिंगर, जिनकी कस्टमर सपोर्ट ना होने के बराबर है और इनका जो अप टाइम है वो इंतहाई बेकार है। ये एक छोटा सा ट्यूटोरियल था जिसके अंदर मैंने आपको वेब होस्टिंग के हवाले से सारा फंडा क्लियर कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको गाइड करूंगा कि कैसे आपने AliExpress.com की तरह अपने स्टोर को WooCommerce के ऊपर डेवलप करना है, वो भी किसी कोडिंग स्किल्स के बगैर। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो जाए और आपको भी इस तरह के कंटेंट का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।